अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल कितने टाइप्स है और इनमें मेन डिफरेंसेस क्या है। तो चूँकि हमारे पास टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इसी वजह से मैंने एक सिंगल वीडियो की बजाय टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। तो बाकी वीडियोस भी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ओल्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बना था उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बैच प्रोसेसिंग ही के बेस पे काम करता था। लेकिन याद रखें कि बैच प्रोसेसिंग आज भी हमारे पास यूज़ होता है स्पेशल पर्पसेस के लिए। जिस तरह हमारे पास जो पेरोल सिस्टम होता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम क्रिएट करते हैं, तो ये हम बेसिकली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैच प्रोसेसिंग के बारे में लिखा है कि कलेक्ट जॉब्स इन बैचेस बिफोर प्रोसेसिंग, यानी बैच प्रोसेसिंग के ज़रिए जब हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो ये एक सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि जो रिलेटेड टास्क होते हैं या जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं उसको हम पहले कलेक्ट करते हैं बैच की फॉर्म में। तो बैच हमारे पास एक सेट होता है जिसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होती है। सपोज कर रहे हैं कि आप BCS फर्स्ट टर्म के स्टूडेंट है, तो कोई आपका फ्रेंड जो बेसिकली BS फिजिक्स का स्टूडेंट है फर्स्ट टर्म का, तो आपका बैच फेलो कहलाएगा, ना कि क्लास फेलो। तो मींस बैच में हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब एक जैसे प्रॉपर्टी के होते हैं। तो याद रखें कि जब भी हम बैच प्रोसेसिंग के ज़रिए कोई काम करते हैं तो वो जितने भी रिलेटेड काम होते हैं इसको पहले हम कलेक्ट करते हैं, इसके बाद कंप्यूटर को इस असाइन करते हैं फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है कलेक्ट जॉब्स इन बैचेस बिफोर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग से पहले हम जॉब्स को एक बैच की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा एक पॉइंट नोट कर लिए, एक हमारे पास होता है जॉब और दूसरा हमारे पास होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस और जॉब में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो वो कहलाता है प्रोसेस। अब जब किसी प्रोसेस को जितने रिसोर्सेज चाहिए वो एलोकेट हो जाए तो वही हमारे पास कहलाता है जॉब। किस तरह, यहाँ पे देखें, हमारे पास एक प्रोसेस है सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम की जाने आ रही है। तो रैम में आप इसको स्पेस चाहिए और साथ साथ इसको कोई एड्रेस चाहिए एंड सो ऑन। तो अगर वो स्पेस, एड्रेस और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है इसके प्रोसेस के उसको असाइन हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास यही प्रोसेस कहलाता है जॉब। तो आगे जाते हैं हम, ऑल जॉब्स आर स्टोर्ड इन ए जॉब क्यू। तो याद रखें कि हमारे पास जॉब क्यू रैम ही के अंदर स्पेस होती है जिसमें रिलेटेड प्रोसेस जो होते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं, इसको फिर हम कहते हैं जॉब क्यू। यहाँ पे मैंने लिखा है once CPU start execution then no interaction of user is possible। तो सपोज कर ले कि हमारे पास टोटल यहाँ पे जॉब क्यू में 10 जॉब्स है जिसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो इन 10 जॉब ने प्रोसेसिंग स्टार्ट की, यानी इनमें से पहला जो जॉब था वो प्रोसेसर को असाइन हुआ। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर को असाइन करने का अमल है इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं फेच, या फिर इसको हम नाम देते हैं डिस्पैच। तो यहाँ पे जब हमारे पास पहला प्रोसेस इसको असाइन होता है तो अब ये जो सिस्टम है इसके साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते, यानी अब इंटरेक्शन के लिए तब तक वेट करेंगे जब तक सारे के सारे जो जॉब है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कि किसी एरर की वजह से एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है मच ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड बाय कलेक्टिंग जॉब्स। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो ज़्यादा टाइम होता है वो हम कंज्यूम करते हैं जॉब्स को, या जिसको हम कहते हैं प्रोसेस को कलेक्ट करने में। यानी जो प्रोसेसिंग का काम स्पीड है वो बहुत तेज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो टाइम हमारा वेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूम होता है, वो जॉब को कलेक्ट करने में होता है। जिस तरह हम सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्रिएट करना। तो जब भी हमारे पास कोई सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्रिएट करता है तो बिल क्रिएट करने का जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो सकता है, लेकिन ये जो बिल मुख्तलिफ बंदों के जो बिल्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ बंदों का जो डेटा होता है, इसको कलेक्ट करने में ज़्यादातर वक्त
हमारे पास कंज्यूम होता है। लास्ट में मैंने इसका जो एग्जांपल लिखा है पेरोल सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो क्रिएशन का प्रोसेस है, ये बेसिकली बैच प्रोसेसिंग के ज़रिए ही होता है। अब बैच प्रोसेसिंग का एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि जब हमारे पास एक बैच कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है तो हम जब नया बैच तैयार करते हैं और इसको असाइन करते हैं तो इस दौरान जो हमारा प्रोसेसर होता है ये फिर यूजलेस होगा। तो हम कह सकते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ये जो सीपीयू है इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ही कम होती है और यही एक मेन डिसएडवांटेज है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग और साथ साथ मल्टीटास्किंग को। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।